हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दुबई में काम करने के लिए क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है? तो इट्स डिपेंड्स ऑन आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड से लाइक यूर इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट, ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश आना चाहिए। देखिए, दुबई में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। वहाँ पे कैटेगरी अलग अलग है। लाइक अगर कोई लेबर कैटेगरी में आ रहा है तो ऑफकोर्स उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको सीधे साइड पे काम करना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, या मैन्युफैक्चरिंग या फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में आप काम कर रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करती हूँ तो ऑफकोर्स फार्मासिस्ट को डायरेक्ट कस्टमर से डील करना होता है। वहाँ पे 1-to-1 कन्वर्जेशन होता है। और दुबई में काफ़ी सारी नेशनलिटी के लोग रहते हैं, तो सबको हिंदी नहीं आती, या सबको अगर बात करें अरबिक की, जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वो भी नहीं आती। तो जो बीच की एक लैंग्वेज होती है जिसमें दोनों साइड के लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे अगर आप फार्मेसी में काम कर रहे हैं, एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कस्टमर से डील कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू होता है, वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होता है। तो जब आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो ही आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि लोगों को ढंग से लिखना नहीं होता, बट दे कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इंडिया में अलग अलग लोकेशन में काम किया है। लाइक अगर मैं गोवा का एग्जांपल लूँ, मैंने वॉटसन गोवा में भी काम किया है। तो वहाँ पे जब मैं लोगों को देखती थी, तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश, हिंदी या कोंकणी के अलावा भी काफ़ी सारी लैंग्वेज आ रही थी। जो लोग मार्केटिंग में होते थे या जिनकी अपनी शॉप होती थी, क्योंकि गोवा जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, अगर उनको एडिशनल लैंग्वेज आती है तो उनको उसका काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपकी कमांड अच्छी है बोलने के लिए इंग्लिश में, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और आपको बोलना तो आना ही चाहिए। अगर आप बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हूँ, तो जो लोग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनको पता होगा कि हमको सीधे SOPs फॉलो करनी होती है। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, आप अपनी बात समझा सकते हैं लोगों को, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती हो। और अगर मैंने एक वीडियो बनाया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, जिसका कि लिंक आप आई बटन में देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अलग अलग जाके डॉक्टर से मिलना होता है, फार्मेसी में जाके मिलना होता है, उनसे कम्युनिकेट करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश मस्ट है, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। आपकी इंग्लिश में कमांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि इंजीनियर्स हैं, या जो बैंक वगैरह में काम करते, जहाँ पे क्लाइंट से आपका 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, तो वहाँ पे इंग्लिश का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। दो आई एम फ्रॉम इंडिया, और हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, और मैं भी हिंदी की काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट लेकिन अगर मैं अभी दुबई की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको हिंदी आए ना आए, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। अब काफ़ी सारे जगह, जैसे कि आप सुपरमार्केट में देख लीजिए, जो वहाँ पे जो कैशियर होते हैं वो कस्टमर्स से डायरेक्ट डील करते हैं, तो उनको भी इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नेशनलिटी के लोग होते हैं जिनको कि हिंदी नहीं आती है या दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उनको इंग्लिश आती है, और इतनी इंग्लिश आती ही है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात आपको समझा सकते हैं। तो अगर आप फार्मा फील्ड से हैं और दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी if you want to work as a pharmacist, if you want to work as a medical representative, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश मस्ट है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे SOP होती है हमारे पास, हमको जो प्रोसीजर फॉलो करना है, जो काम हमको करना है, और वहाँ पे हमको डायरेक्ट क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं करना होता है। इट्स अगेन डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने जितनी कंपनी में काम किया है, वहाँ पे जो मेरे मैनेजर थे वो मोस्टली इंडिया से ही थे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपके कोई मैनेजर हैं जो कि अरबिक है या दूसरे कंट्रीज हैं जिनको हिंदी नहीं आती,
तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपको अपने मैनेजर से तो कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैंने जहाँ तक भी देखा है, मोस्टली जो मैनेजर है किसी भी डिपार्टमेंट में, QA QC RA, स्टोर वेयर हाउस या फिर प्रोडक्शन को ही ले लें, तो वहाँ पे इंडियंस ही हैं जिनको कि हिंदी आती है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। होप सो ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर काम आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।